कविता थी अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छा। अजी सुनती हो क्या? गैस पर पानी चढ़ा है, चाय पत्ती चीनी दूध डालकर चाय बना लो। मुझे कुछ याद आ गया है, इससे बढ़िया कविता का आगाज हो सकता है क्या? वाह क्या ख्याल आया है। अनमना सा मुंह बनाकर चल पड़ा मैं और किचन की। पत्नी जी काव्य सृष्टि के लिए चली गई थी एक अलग रूम में। अब पत्नी जी के आदेश टालना ब्रह्मा जी को भी मुश्किल है। मैं चाय बनाने में तन्मयता से दिल दिमाग से लगा जूझने, पर सारी तन्मयता भंग हो गई। ध्यान चाय से जैसे भटका, चाय पतीले से बाहर थी। बुरी तरह किस्मत को कोसा, फिर से पानी गैस पे रखा, एक बार फिर सामग्री नए पतीले में डाल दिया। बड़े जतन से चाय तैयार हो गई। चाय छानकर कपों में डाला, एक कप चाय पत्नी को दे आया। 2 बिस्कुट भी साथ दिए थे, 2 बिस्कुट भी साथ दिए थे। दूसरा प्याला मैं लेकर बैठा, लेकिन एक गलती विकट हो गई। चाय पहुंचाने के चक्कर में दरवाजा उनके कक्ष का शायद खुला रह गया, और इधर हमारे केदरे पर पानी फिर गया। जो चाय की पत्ती गैस पर गिरी, जलने की दुर्गंध अजीर में छाई थी, पत्नी जी की संवेदनशील नाक से वह न जाने कब की टकराई थी। पत्नी जी कमरे से ही चिल्लाई। चाय के जलने से की बदबू से वे भरपूर रूप से विचलित थी। तभी हमारा नाम जोर से गया पुकारा। छोटा सा भी काम कभी तुम ढंग से कर सकते हो क्या? तुमसे तो हर उम्मीद व्यर्थ है। नाक हमारी कटवा के रहना, मोबाइल हाथ लिए घूमो, बेकार की बकवास करा लो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम तो पूरे मिट्टी के माधव हो। कर सकते हो तो इतना कर लो। मंजू आज नहीं आने वाली है, मेरा काम अभी थोड़ा बाकी है, तुम तब तक बर्तन धो लो। ये समस्या सबके लिए है, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो वो आपके पास रहते नहीं, और जो नहीं पढ़े उन्हें माँ बाप बोलते हैं ये तो नालायक है, और वही सेवा सबसे ज्यादा करता है ना। तो मेरी माँ की आंखों का सूनापन, जिसे मैं कभी भर ना पाया, न जाने क्या कशिश है जो हर माँ को खाए जाती है। माँ सोचती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर दुनिया का एक बड़ा आदमी बने। बच्चा गांव से निकलकर बड़े शहर में आ जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छी नौकरी करता है, सफलता के मुकाम हासिल करता है। पहले अक्सर माँ से मिलने जाता, माँ के चेहरे की खुशी, उसकी आंखों की चमक 100 गुना बढ़ जाती थी। वह समझ ही नहीं पाती थी कि वह उस सीमित समय में अपने बच्चे को क्या क्या न खिला दे, कैसे ज़्यादा दुलार करे। फिर मौसम बदले, बच्चे का गांव आना कम हो गया। माँ समझ गई कि अब उनका बेटा अपनी दुनिया में रम गया है। यदि कभी वह आता तो माँ की चमक सूर्य से भी तेज होती, पर अंतराल लंबे और लंबे होते चले गए। एक दिन खबर मिली, माँ नहीं रही। मरने के अगले दिन बेटा घर पहुंचा। माँ की आंखें बंद हो चुकी थी सदा के लिए, उनमें वह चमक कभी भी नहीं आएगी। यह गाथा हर घर की है। एक माँ है जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उम्र खपा देती है और अपने लिए लिखती जाती है एक नितांत सूनापन। और यही तो माँ है जो मात्र इस बात से खुश है कि उसका बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गया है। थैंक यू।